है ना बंगलो कुकरेजा का? जी दीदी जी, यही है कुकरेजा आपकी कोठी। ए, कुकरेजा को तू जानता नहीं है। कुकरेजा तेरे पांव तोड़वा देगा, समझा? दीदी किसी की शिकायत चल रही है यहाँ तो। आजा। मिस इंदिरा शर्मा जी आओ। जी इनके साथ हूँ जी। कुकरेजा सर, मिस इंदिरा शर्मा आपसे मिलना चाहती हैं। कोई नहीं दिख रही है यहाँ पे। चले। एक मिनट रुक तो जा। जय साईं राम, ओम साईं राम, जय साईं राम। रंजीत कुकरेजा डाढो सुठो मानस है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा चेहरा यहाँ है। हाँ, बैठिए, तशरीफ रखिए। नो थैंक यू। एक्चुअली हम जल्दी में हैं। मैं आपके 50 लाख रुपए लौटाने आई हूँ। राधे, आपने जो इंद्र शर्मा के साथ चांदनी चौक वाले मकान की डील की थी, उसे कैंसिल करवानी है। देखो मिस इंदिरा शर्मा जी, इंदिरा शर्मा जी, हमारे बिजनेस में कुकरेजा असूल होते हैं। हम जो भी डील करते हैं ना, उसमें हम प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो प्रॉफिट इज गॉड एंड गॉड इज प्रॉफिट। अब आपके ये चांदनी चौक वाले मकान का डील हुए तो 1 हफ्ता हो गया ना, और मार्केट को तो आप अच्छी तरह जानती हैं, चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है। और आप फिक्र मत करो, रंजीत कुकरेजा ढाढो सुठो मानस है, ये तो आपने सुना ही होगा ना। देखिए मिस्टर कुकरेजा, मैं आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखे हुए आपकी वाहवाही की डिटेल्स नहीं मांग रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं पैसे लेकर आई हूँ एडवांस के, इसे आप लीजिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की डील आप इसी वक्त कैंसिल कर दीजिए। आपको तो मालूम है ना मार्केट कितना ऊंचा चला गया है, इसलिए कम से कम 5% प्रॉफिट तो होना ही चाहिए ना। 50 लाख में 5% का मतलब? जी, ढाई 2.5 लाख? 2.5 लाख रुपए का। आप एक काम कीजिए, आप फिलहाल ये पैसे रखिए, मैं कैसे भी करके 2.5 लाख का इंतजाम करके आती हूँ। चलो जी। अरे बाबा, ठहरो ठहरो ठहरो, हमारा बात तो सुनो। वो क्या है कि आपने फिगर को तो मिस ही कर दिया। 50 लाख तो हमने सिर्फ बयाना दिया था, पर डील तो बाबा 10 करोड़ का हुआ था ना, इसलिए 10 करोड़ का 5% के हिसाब से हुआ 50 लाख। क्या? अरे हाँ बाबा, 50 लाख तो बयाने का हो गया और 50 लाख प्रॉफिट का हो गया। अरे बाबा, प्रॉफिट इज गॉड एंड गॉड इज प्रॉफिट। अब ये नुकसान करके हम साईं को क्या मुंह दिखाएगा। आप फौरन जाओ, 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करो, इधर लेके आओ और डील कैंसिल। प्रॉपर्टी के पेपर आपके हाथ में। बस यही है रंजीत कुकरेजा का तरीका। लगता है सही इंसान से पाला पड़ा है आपका। तो ठीक है, 15 दिनों में 1 करोड़ रुपए आपके मुंह पे मारूंगी, क्योंकि यही इंदिरा शर्मा और हिटलर का तरीका है। ओह वाह। और हाँ, आशा करती हूं कि 15 दिनों के बाद जब मैं आपके पैसे लौटाऊं, तब आप 2.5-3% ना बढ़ाएं। अरे नहीं बाबा नहीं, कैसा बात करता है तुम। पहली बार कुकरेजा के ऑफिस में किसी लड़की ने आकर उसे टक्कर लेने की कोशिश की है,
और ये कुकरेजा को बड़ा अच्छा लगा, इसलिए आपके लिए इसी वक्त ये रकम फिक्स। आप 1 करोड़ रुपया लेकर आइए, अपने प्रॉपर्टी के पेपर ले जाइए और डील कैंसिल। चल रहा था। बड़ी साईं, आज असली मजा आया है प्रॉपर्टी बिजनेस में। ये क्या कर रहा है तू? मैं तो बस ड्राइंग बना रहा था। अरे तो दीवारों पे पेंटिंग बनाई जाती है क्या? देख, तुझे पता ना 15 दिन में घर बिकने वाला है, हम इसे बिल्कुल खराब नहीं कर सकते। और देख, दिन भर यहाँ वहां भागने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा अपने कमरे में जा और चुपचाप पढ़ाई कर या फिर सो जा। क्या कह रहा हूं मैं, जा। सुना मैंने क्या कहा? बुआ, हमारा घर बचा लो, मुझे घर छोड़ के किधर नहीं जाना है। बुआ प्लीज, हमारा घर बचा लो प्लीज। हाँ भैया, वो बंदे हैं 2, बिस्तर है 1, क्या करना है? करना क्या है, जो बड़ा होगा वो सोएगा। वैसे आपकी उम्र कितनी है अंकल जी? अब मैं क्यों अपनी उम्र बताऊं? तू पहले बता। अरे आप बता दीजिए, क्या चक्कर है? ना भैया, तू तो झूठ बोलेगा, इसलिए तू पहले बता तेरी उम्र कितनी है। अरे आप बताइए ना। देख भैया, जो मैं बोलता हूँ वो 16 से होता है, बता। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन आप बोलिए ना, बताइए ना, मैं तो ना बताने वाला। मैं तेरा बड़ा भाई विदित भैया, हाँ मेरा ही हाथ है सबके पीछे। क्या हुआ मकान मालकिन जी, ये क्या कर रही हैं? इस वक्त मैं मकान मालकिन जी नहीं हूँ, कुछ चीजें जरूरी नहीं है इसलिए फेंक रही हूँ, बोझ कम कर रही हूँ। किसका? अपना कि इस घर का? दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? वो अब खुद क्यों नहीं चली जाती है सब छोड़ के? मिस्टर सुमेर सिंह जी, मेरे घर छोड़ने की बात नहीं हो रही, मेरे परिवार वालों की है। अगर वो अंधे हैं तो मैं क्या अपने जज्बात की आंखें बंद कर लूं, अपने मन को बहरा बना दूं? अगर कल को इंदर शर्मा को 9.5 करोड़ मिलते हैं तो वो किसी को भी नहीं पूछने वाले, सड़क पर आ जाएंगे सब, 1 मिनट के अंदर सबको चलता कर देंगे। चलिए उनकी बात नहीं करती हूं, मैं मानती हूं कि मेरी मां, मेरे भाई, भाभी, बहन सब बेशर्म है, लेकिन मेरा भतीजा, मेरी छोटी सी भतीजी, उन मासूमों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ऐसी हालात में जिएंगे क्या वो? नहीं, रिश्ते सिर्फ बनाने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है, उनके लिए जिया जाता है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं ईशान और सहर के लिए इस घर में रहूंगी और इस घर को वापस जीतूंगी।
कोई प्लान है दिमाग में? सोच लूंगी मैं। कोई बात नहीं, मैंने सोच रखा है। और ऐसा प्लान है कि किसी को धोखा दिए बगैर ही शर्मा निवास आपके पास वापस आ जाएगा। चलिए ना, ऋषि और इंदिरा की जोड़ी का धमाल फिर से शुरू करते हैं। और इनाम में पता है हमें क्या मिलेगा? हमारे प्यार का आशियाना। चलिए ना। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कुकरेजा जैसे कंस को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। उसकी सांसों की माला लालच से शुरू होकर लालच पर ही खत्म होती है। वो लालच खाता है, लालच पीता है, लालच पहनता है, लालच ही सोता है। यानी कि उसको लालच में फंसाएंगे और लालच में ही उल्लू बनाएंगे। क्या बात है? ओ भाई, कुकरेजा थारा के ताव लागे है। ओ की कान में कहानी सुना के गया वो लालच वाली। कुकरेजा चौधरी के चांद दीवान बिल्डर्स का नाम सुना है? अच्छा, वो तो सबसे बड़े कमीने हैं। वो कुकरेजा के बाप हैं वो। एग्जैक्टली। मैं उन कमीनों की फौज का जनरल रह चुका हूं। मैं दीवान बिल्डर्स का दूसरा वारिस हूं। वो बात अलग है कि अब वसीयत में मेरा नाम नहीं है। मकान मालकिन जी, मैंने बचपन से कुकरेजा जैसे लालची आदमियों को ऑपरेट करते हुए देखा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समझ गई मैं। आप ये कहना चाहते हैं कि कुकरेजा को 50 लाख देने के लिए हमें पिछली बार जैसे किसी और को घर बेचना पड़ेगा, एडवांस में 50 लाख रुपए लेंगे, उसके बाद मैं जिंदगी भर काम कर करके पहले वाले को 50 लाख चुकाऊंगी जब तक मैं मर नहीं जाती। सही कहा मैंने? क्यों किराएदार जी? मकान मालकिन जी, पहली बात तो ये है कि ये आपका घर नहीं है, तो बेचेंगी कैसे? और दूसरी बात ये है कि अगर आपसे काम करवाकर हमें किसी के पैसे चुकता करने होते तो उंगली टेढ़ा करने की क्या जरूरत थी? एनीवे, देखिए, हमें कुकरेजा को एक दूसरा प्लॉट बेचना होगा या कोई घर जिसके वो हमें 50 लाख रुपए देगा। सिंपल। और किसका बाप हमें ये प्लॉट बेचने देगा बाय द वे? इतनी बड़ी दिल्ली है, हमें करना क्या है? 2-4 दिन के लिए एक खाली प्लॉट पर फेक नाम का बोर्ड लगाकर उस प्लॉट को अपना बताना है और फिर वही प्लॉट हमें कुकरेजा को बेचना है 50 लाख में। और एक बार 50 लाख रुपए हमारे हाथ में आ गए तो फिर कहां का प्लॉट और कहां हम। एक बार ये शर्मा निवास हमारे पास वापस आ गया ना, तो कुकरेजा का बाप भी हमें यहां से बाहर नहीं निकाल सकता। भाई टोपी मास्टर, तेरी बात में दम है। प्लॉट तो थन्ने मैं दिलवा दूंगा। बोल कितने चाहिए? अरे कितने नहीं चौधरी साहब, एक ही चाहिए। वैसे कमाल हो आप। हाँ, क्या कहती है मकान मालकिन जी? ट्राई करके देखें। क्यों भाया, मुंह खुला रह गया के बंगला देख के? ये रहा चाबी साहब जी। तो भाई चल, तू जा काम पे। चौधरी, तुम आदमी काम के हो, वो बात अलग है कि शक्ल से लगते नहीं हो। तू मेरे से दूर रह के बात किया कर। चलें? चलो। ये घर है किसका? वो एक डॉन का है, दुबई में रहता है। यहाँ पे इंडिया में काफी केस चल रहे हैं उसके ऊपर। मन नहीं लगता वापस आने वाला है वो। ये घर हम कुकरेजा को बेच सकते हैं। ये घर हम कुकरेजा को 2 बार से ज्यादा नहीं दिखाएंगे। और जो भी इस घर का मकान मालिक बनेगा ना, वो कुकरेजा से 1 या 2 बार ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो हमें कुकरेजा के ऊपर धौंस जमा के रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गया चौधरी साहब। बस अब आप देखना कुकरेजा कैसे हमारे चुंगल में फंसेगा। उसको प्रॉपर्टी की लत पड़ चुकी है बुरी तरीके से। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे शर्मा, बड़ा दम है तेरी बेटी में। उठकर सीधे चली आई कुकरेजा के ऑफिस में, वो भी कुकरेजा का डील कैंसिल करवाने के लिए।
मन नहीं मान रहा। ये तरीका गलत है ऋषि। मतलब ये कि आप लोगों के लिए ये रोमांचक होगा, मेरे लिए नहीं है। मैं किसी भी जुगाड़ू काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, और झूठे पेपर्स बनाकर मैं किसी को फंसा नहीं सकती। धोखेबाजी से मैं ये सब नहीं कर सकती। बस माफ करिएगा मकान मालकिन जी, धोखेबाजी हम लोग नहीं कर रहे हैं, आपके घर वाले आपके साथ कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपकी जगह होता ना तो कब का छोड़ दिया होता उनको। पता नहीं आप क्यों उनके साथ सड़ना चाहती हैं। हाँ, मैं उनके साथ ही सड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। समझ गए आप? ओ चौधरी साहब, आप यहाँ रुकिए। आप भूल रहे हैं वो मेरी श्रीमती जी है, मैं जानता हूं उन्हें कैसे मनाना है। ठीक है, रुको मैं मनाता हूं। आई एम सॉरी मकान मालकिन जी, मैं जरूरत से ज्यादा ही जज्बातों में बह गया था। हटिए, मुझे जाना है। मैं कह रही हूँ हटिए मेरे घर। बात तो सुनिए। मैं कह रही हूँ ना हटिए। ऋषि, क्या क्या हुआ? क्या आपको? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बीवी मुझे अकेला छोड़कर जा रही थी। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मकान मालकिन जी? किसके सामने जाकर अपना दुखड़ा रहूं? वो चौधरी के सामने। चौधरी साहब बचाओ! क्या रहे हैं आप? हाँ, बचाओ! ऋषि, नौटंकी कहीं के, हर वक्त मजाक सोचता रहता है। नौटंकी के पीछे की सच्चाई तो देखिए मकान मालकिन जी। मेरा झूठा दर्द देखकर आपसे रुका नहीं गया, तो सोचिए ना, आपके ऊपर हो रहे इमोशनल अत्याचार को देखकर मेरी क्या हालत होती होगी। आपके घर वाले आपके साथ धोखा करते हैं, फरेब करते हैं। कभी आपने ये सोचा मेरे ऊपर क्या बीतती होगी? एक बात बताइए ऋषि, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो आप मुझसे प्यार कर बैठे? सच्चाई के लिए किसी भी आंधी में खड़ा हो जाने वाला एक पाक खूबसूरत इंसान। तो फिर सोचिए, अगर ऐसा ही सच्चा इंसान धोखे के किसी भी हद तक चला जाए, तो उस इंसान में और मुझ में क्या फर्क रहेगा? मैं तो फिर भी आपसे ही प्यार करूंगा मकान मालकिन जी। वो कहते हैं ना कि जब दिल लगा लिया है जहां, तो प्यार का घर भी बसेगा वहां। तमाम उम्र का अब तो शामो सवेरा होगा वहां। अरे शर्मा, बड़ा दम है तेरी बेटी में। उठकर सीधे चली आई कुकरेजा के ऑफिस में, वो भी कुकरेजा का डील कैंसिल करवाने के लिए। अरे भगवान, अब तो वापस आ जाओ ना। कब तक तड़पाओगी मुझे मेरी झुम्पा डाली? आ जाओ ना। पैसा आ गया तुम्हारे पास? बस 10 दिन में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो मेरे सगे संबंधी है ना, जो इस वक्त मुझसे चिपक रहे हैं, इन्हें लात मारकर भगाने का काम तो तुम ही करोगी ना, मेरी बंगाल टाइग्रेस। हमको ऐसा मजाक पसंद नहीं। हम तुम्हारा रसगुल्ला है, तुम्हारा चमचम है। हाँ। हमारी मिष्टी दवाई, मेरी रसमलाई, मेरी गुलाब जामुन, मेरी बर्फी, सब कुछ तो भी तो हो। और क्या है हम तुम्हारा? बताओ ना। अरे भगवान, मार्केट के बीच में खड़ा हूँ, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? तुम मेरी क्या क्या हो, जब आओगी तो बता दूंगा ना। सॉरी, मैं भूल ही गया। आमी तुम आके बालो बाश। अरे बब्बा, साईं महाराज की जय बोलो शर्मा जी। हाँ, अरे आप कुकरेजा जी? बड़ी पता है तुम्हें, जितना गिरा हुआ इंसान तू है ना, उतनी ही ऊंची तुम्हारी बेटी है।
अरे शर्मा, बड़ा दम है तेरी बेटी में। उठकर सीधे चली आई कुकरेजा के ऑफिस में, वो भी कुकरेजा का डील कैंसिल करवाने के लिए। साथ में एडवांस भी लेके आई थी। क्या क्या मतलब एडवांस के साथ? ये इंदिरा वहां आई थी आपके पास? अरे बाबा, और क्या बोला हम। अब सुनो, जो हम नहीं बोला वो भी सुन लो। देखो, कुकरेजा एकदम क्लीन डील करता है। कहीं तू और तेरी बेटी मिलकर मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा है? अरे शर्मा, ध्यान से सुन लो, कुकरेजा ने भी बाल ऐसे सफेद नहीं किए। याद रखना शर्मा, थोड़ी हम तुम्हारा दिल्ली में रहना मुश्किल कर देगा। अरे नहीं नहीं, मैं देख लूंगा ना उसे। हमारी डील तो फाइनल है कुकरेजा जी। एडवांस भी मेरे पास ही है। प्लीज माफ कर दीजिए बच्ची को, दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। जय साईं राम। हाँ, साईं महाराज की जय।